हाँ, गाड़ी नंबर 8225 अभी मेरे सामने से गई है। रुक रुक, अबे रुक रुक। क्या हुआ भाई, कौन हो आप लोग? एन्नडा एन्ना, अरे 2 मिनट। एन्ना रिकवरी एजेंट, तो गड़िया फाइनेंस से बाइक का EMI नहीं भरा तूने? अरे उधर क्या, इंगे पर इंगे। चलो भाभी जी, वंडी चाबी पो पो पो। चलो भाभी जी, बहुत हो गया। धूम के ऋतिक और ऐश्वर्या का रोमांस। चलो उतरो और रिक्शा पकड़ो। चलो चलो बोला मैंने। चलो। अरे अन्ना, यप्पा टीवी। बेटा पापा को बोलना टीवी का हफ्ता नहीं भरा था, तो गड़िया फाइनेंस वाले आए और टीवी लेके गए। अन्ना, तो गड़िया फाइनेंस EMI नहीं आया लैपटॉप का। காசு காசு பைசா கொடுக்கல, அது எப்போ? EMI भर और लैपटॉप लेके जा, समझा? अन्ना, சரி வாரம்। जीवन में फेंके जाने वाले पासे पर कितने अंक आएंगे, समय और भाग्य ये पहले ही निर्धारित कर चुका है। फिर भी दुनिया में हर कोई अपनी जीत के लिए पासे फेंक रहा है, मगर आज लूडो के इस बोर्ड पर फेंके जाने वाले पासे प्रेम पटेल को कहां लेकर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रेम पटेल की कहानी में अभी बहुत से उतार चढ़ाव आने बाकी थे। और इसी के साथ लूडो के इस मुकाबले में फर्स्ट आ गई है मिस मीनल। फर्स्ट आ गई ना, अब चुप रह, मुझे फोकस करने दे। सेकंड तो मैं ही आने वाली हूँ। यस, इसी के साथ मिस हिना है सेकंड पोजीशन पर। दीदी तुम कुछ करो, नहीं तो आज के गेम में तो लास्ट तुम ही लग रही हो। तुम्हारी दीदी हार जाएगी, और वो भी तुम्हारे जीजा से। इम्पॉसिबल, असंभव है बॉस, असंभव। चलिए अपनी। वाह जीजा जी वाह, दीदी चाल चलिए अपनी। आज के मैच का रुझान देख के लग रहा है कि मिसेस माधुरी पटेल के हालात कुछ अच्छे नहीं है, और प्रेम जीजा जी तो छक्के पे छक्के मारते जा रहे हैं। अब की बार अगर आपके 6 आए ना, तो देख लेना। नो दादागिरी दीदी, नो दादागिरी। जीजा जी आप बिंदास डाइस फेंकिए, आपकी सालियाँ आपके साथ हैं। यस यस जीजा जी, कीप इट अप। यस जीजा जी, जीजा जी, you are आप the कर best, सकते हैं। जीजा जी। यस चलिए खेलिए चलिए खेलिए। मैंने कहा था ना कि 6 नहीं आने चाहिए। सॉरी, वो गलती से आ गया, मैं दोबारा चाल चल दूंगा। नहीं जीजा जी, बिल्कुल नहीं जीजा जी। प्रेम, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। शांत। अगर मैं चाल दोबारा चलता हूँ तो तुम दोनों को तकलीफ है। यस। और अगर मैं चाल दोबारा नहीं चलता हूँ तो तुम्हें तकलीफ है। सिर्फ तकलीफ नहीं, बहुत तकलीफ है। बीच का रास्ता मैं अपने 6 पॉइंट्स माधुरी को देता हूँ। गुड, वेरी गुड। बैड, वेरी बैड। ये क्या आपकी जायदाद है जो इसे उठाकर किसी को भी दे दोगे? एग्जैक्टली, जब जायदाद किसी को भी दे सकते हैं तो पॉइंट्स क्यों नहीं? यस। ऐसे थोड़ी कोई पॉइंट्स दे सकता है। क्यों नहीं दे ऐसे सकता? तो कोई भी किसी की मदद कर देगा फिर। ऐसे तो कोई भी किसी की मदद कर देगा।
प्रेम कहाँ जा रहे हो? मुझे ऑफिस का एक काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। हाँ, सभी मार्केटिंग मैनेजर्स और ऑपरेशनल हेड्स को इकट्ठा करो। हाँ, बोलो अर्जेंट मीटिंग है। आ रहा हूँ मैं। काम का कोई वक्त नहीं होता और लुंगी पहनने का भी कोई वक्त नहीं होता। यहां देखो, यह है रुपए। इससे कस्टमर हमारे लोटस ऐप पर प्रोडक्ट खरीदता है, सबसे कम कीमत पर, सबसे वाजिब कीमत पर, और प्रोडक्ट खरीदने पर मिलते हैं ये पॉइंट्स हमारे लोटस ऐप पर और दूसरे तमाम ऐप पर। इज दैट क्लियर? यस क्लियर सर। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये पॉइंट्स वापस पैसे बन जाएं, तो कैसा रहेगा? देखो, जैसे भैंस घास खाती है और दूध देती है, घास गोबर बन जाती है। क्या हो कि अगर उस गोबर से फिर से घास बन जाए, भैंस उस घास को फिर से खाए और दूध दे, फिर उस गोबर से घास बने, भैंस उस घास को खाए और फिर दूध दे, तो ये तो अपने आप में एक साइकिल बन गया ना। मगर ये कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है पॉइंट्स ट्रांसफर से। पॉइंट्स ट्रांसफर? हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि पैसे से कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट की खरीद पर उसे पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स वो किसी दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा कस्टमर उन्हीं पॉइंट्स से प्रोडक्ट खरीदता है, उसे उस प्रोडक्ट की खरीद पर भी पॉइंट्स मिलते हैं और वो यही पॉइंट्स किसी और कस्टमर को भी ट्रांसफर कर सकता है। मगर सर, इस तरह से जो कस्टमर अपने पॉइंट्स दूसरों को ट्रांसफर करेगा, उसको क्या मिलेगा? वो चाहे तो दूसरे कस्टमर से अपने पॉइंट्स के बदले पैसे ले सकता है, या फिर भविष्य में सामने वाले से पॉइंट्स के बदले पॉइंट्स। सर, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो देखिए, हम पहले ही अपने लोटस ऐप पर 1 रुपए की चीज 25 पैसे में देते हैं, फिर 25 पैसे की कीमत पर 25 पैसे के पॉइंट्स बन जाते हैं, और कस्टमर अगर यही पॉइंट 25 पैसे की खरीदारी पर यूज करता है तो उसे तो प्रोडक्ट फ्री में पड़ गया और पैसे तो वैसे के वैसे ही रह गए और प्रोडक्ट भी कमा लिया। बन गई ना गोबर से घास, अब बस दूध निकालते रहो। मगर सर, इसमें तो हम सिर्फ दे ही रहे हैं, तो हमें क्या मिला? जब आप दूसरे को फूल देते हैं, खुशबू आपके हाथ में रह जाती है। सही है सर, आप सबकी भलाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप आज इस पोजीशन में हैं। भलाई पोजीशन से नहीं, नियत और इरादे से होती है। वो कैसे सर? एक दिन एक फकीर मांगने निकला, बदकिस्मती से उसका दिन खराब था, उसे उस दिन कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो फकीर उस इलाके के जमींदार के घर के बाहर खड़ा होकर अपने कटोरे में कुछ डाल देने की गुहार लगाने लगा। जमींदार जालिम था, उसने बजाय उस फकीर के कटोरे में कुछ डालने के उस फकीर का कटोरा ही तोड़ दिया। मिट्टी के टूटे हुए कटोरे के टुकड़ों को समेटते हुए उस फकीर ने उस जमींदार से कहा, मुझसे बड़ा फकीर तो तू है, क्योंकि ना तो तू मुझे कुछ दे सका, ना मुझे कुछ दिला सका, ना मुझे वो जगह ही बता सका जहां कुछ मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई इतना गरीब और कमजोर है जो ना किसी को कुछ दे सके, ना दिला सके और ना बता सके। राम्या, हाँ तो गड़िया सेठ। ये हीरानी ने जब से अपना टीवी असेंबल करके बेचना शुरू किया है, तब से हर हफ्ते इसका कलेक्शन कम होता जा रहा है। क्या बात है, मतलब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है या फिर हीरानी का टीवी नहीं दिख रहे? अब क्या बताऊं सेठ, उसकी सेल तो पहले से भी अच्छी है, लेकिन वो अपने कस्टमर को टीवी का फाइनेंस अपने यहाँ से नहीं करवाता। क्यों? अरे पढ़ा लिखा स्टाफ रखा है, वही बताते रहते हैं उनको ऐप सेलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब नए नए आइडियाज। पर सबसे बड़ी मार तो हमें ये लोटस ऐप वाले दे रहे हैं। लोटस ऐप वाले 1 रुपए का माल 25 पैसे में कस्टमर तक पहुंचाने लगे। लोटस, वो प्रेम पटेल वाला?
हाँ वही लोटस, प्रेम पटेल वाला। ठीक है। हाँ हुकुम सेठ। हाँ काली, वो हिरानी को जरा अपनी कंपनी का नाम याद दिला तो, बेचारा भूल गया है। समझ गया सेठ। यस सर, हाउ मे हेल्प यू? हाउ मे हेल्प यू? हिरानी को बोल, दो गाड़ियां फाइनेंस वाले आए। तुम जाओ। अरे काले भाई, आप क्या हो गया? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता आपसे मिलने। क्या रे हिरानी, जब से खुद के टीवी बनाकर बेचना शुरू किया है बहुत ज्यादा चर्बी आ गई है तेरे को। अरे क्या हुआ काले भाई, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? तेरे कस्टमर लोगों को टीवी का फाइनेंस तोगड़िया सेठ की कंपनी से क्यों नहीं करवाता? करवाता हो ना काली भाई। वो क्या है कि कभी कभी दूसरी कंपनी के थ्रू भी तो हमें काम करना पड़ता है ना। यही वाला टीवी जाएगा ना अरे? सर? कौन है ये लोग? किधर जा रहा है ये टीवी? लोटस ऐप वाले। लोटस? हाँ। अरे जाने दो ना काली भाई, पुराना ऑर्डर। अरे काली भाई ये अब तेरे को याद रहेगा, धंधा मतलब तोगड़िया फाइनेंस। अन्ना चल हट हट। हाँ तोगड़िया। अरे आओ ना भाई, आओ ना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो जी? जी बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। भाभी जी ये लीजिए, बेटी की शादी है और आपको हम लड़की वालों की तरफ से शादी में आना है। जी पक्का। हमारा रिश्ता तो प्रेम भाई से बरसों पुराना है, इसलिए हम लड़के वालों की तरफ से आपको शादी में आना है। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। आप दोनों ही हमारा परिवार है। जी। मगर हम जी। एक वक्त पे एक ही जगह जा सकते हैं, या तो लड़की वालों की तरफ से या तो लड़के वालों की तरफ से। टेंशन मत लीजिए भाभी जी, आप एक ही वक्त पर हम लड़की वाले और लड़के वालों की तरफ से शादी में शामिल हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसा है भाभी जी कि हम दोनों ने मिलकर एक ही जगह पर शादी का पूरा इंतजाम कर लिया है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ। नमस्ते भाभी जी। जी बस नमस्ते। आप प्रेम भाई को लेकर समय से शादी में पहुंच जाइएगा। जरूर 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 आएंगे हम। सर, वो टीवी वाले हिरानी ने तोगड़िया फाइनेंस के प्रेशर में आकर हमारा रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट कर दिया है। अब हिरानी हमारे ऐप पर नहीं है सर। मुझे इस बात का अंदाजा था। चलो खैर। पर सर, पूरे देश में हमारे ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स से कोलैबोरेशन है, और वो ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा सर? दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं चलता। प्रेम सर, पूरा 1 महीना हो गया, आप ऑफिस आजकल नहीं आते और सारा का सारा काम फोन पे ही चलता है। मयूर, तुम बैठो। जी सर। मयूर, तुम एक ब्राइट एम्प्लॉय। उस दिन कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे सवालों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपने आइडिया को एक्शन में तब्दील करूं। और आज जो तुम देखने वाले हो, देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा क्या है? ऐसा जो दुनिया हिला देगा। नायाब, शाकार, चमत्कार।
अच्छा सर, तो आप भी हैं दिलदार। चलो अपना मोबाइल निकालो। यस सर, निकाल लिया। अब इस पर लोटस ऐप ओपन करो। जी सर, कर लिया। अब अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीदो, मतलब लोटस ऐप पर शॉपिंग करो। सर मंथ एंड चल रहा है, पैसे थोड़े लिमिटेड है। भाई चमत्कार देखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। एज पर ऑर्डर सर, ये लीजिए। वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, बेटे के लिए जूते और क्रिकेट बैट वगैरह ही ले ही लेता हूँ। खरीद लिया? यस सर, पूरे 5,000 रुपए की शॉपिंग कर डाली। अब ये जो तुमने शॉपिंग करी है, तुम देखो इस पर तुम्हें पॉइंट्स मिले होंगे। अरे हाँ सर, पॉइंट्स तो मिले हैं। मिस्टर मयूर, ये इतने पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके तुम इतनी ही शॉपिंग दोबारा कर सकते हो। ग्रेट सर, कमाल की चीज डाल दी आपने तो अपने आप में। मयूर जी, बात यहीं खत्म हो जाती तो बात क्या थी? बात तो ये है कि बात यहां से शुरू होती है। अच्छा मिस्टर मयूर, बात यह है कि आप अपने ये पॉइंट्स किसी दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पॉइंट ट्रांसफर? सर अगर मैं गलत नहीं तो ई कॉमर्स ऐप की दुनिया में ये पहली बार होगा पॉइंट ट्रांसफर। जी हाँ, पहली बार पॉइंट ट्रांसफर। और इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाता हूँ। तुम बैठो। जी सर। मयूर जी देखिए ना, मैंने लोटस ऐप पर सारी शॉपिंग के आइटम सिलेक्ट करके कार्ट में डाल दिए। अब आगे क्या करना है? मैडम जूली, बाय द वे, आप ये जो शॉपिंग कर रही हैं अभी उसकी वैल्यू क्या है? मेरा मतलब है कितने रुपए की शॉपिंग करने जा रही हैं? यही कोई 20,000। तो आप एक काम कीजिए, उसमें से 5,000 रुपए आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए लोटस को देने की जगह। वाह मयूर जी, 5,000 आपको दे दूंगी, तो अब मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? आपकी शॉपिंग के लिए मैं अपने लोटस ऐप से आपको 5,000 रुपए की कीमत के पॉइंट्स ट्रांसफर कर देता हूं। नो प्रॉब्लम। अब चेक करो जूली। आ गए पॉइंट्स? ओ हाँ। तो अब लाओ मेरे 5,000। हाँ देती हूँ। किलो। ये पैसे हाथ में क्यों पकड़ रखे हैं? पैसे सिर्फ पकड़े नहीं है सर, अभी अभी कमाए। कमा भी लिए कुर्सी पे बैठे बैठे? अपने लोटस के पॉइंट्स जूली को ट्रांसफर कर दिए और बदले में 5,000 लिए भी। मैंने जो 5,000 रुपए खर्च किए थे वो तो मुझे फ्री में पड़ गए, और शॉपिंग का सामान तो घर पर पहुंच ही जाएगा। और मैंने जो पैसे खर्च किए थे वो तो अब मेरी जेब में आ चुके। मतलब आम के आम, गुटियों के भी दाम। मुझे भी बताइए ना, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे फ्री करूं? जूली, सिंपल है। अभी जो तुमने शॉपिंग करी उस पर तुम्हें पॉइंट्स मिले होंगे। अपने वो पॉइंट्स तुम किसी को ट्रांसफर कर दो और बदले में कैश पैसे ले लो। बेंगलोर वाले बॉयफ्रेंड पे ट्राई करती हूँ। हेलो तुषार। सर, बैंगलोर ट्रांसफर हो जाएगा? अरे मयूर, बैंगलोर से बंबई, बंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान में पॉइंट ट्रांसफर करके पैसे ले लो। अभी जूली भी तो यही करने जा रही है। बैंगलोर अपने बॉयफ्रेंड को 20,000 की शॉपिंग के पॉइंट्स ट्रांसफर करेगी और उससे कैश ले लेगी। और इतना ही नहीं जनाब, खबर अभी बाकी है। और सुनिए, सिर्फ फोन नंबर से ही नहीं बल्कि QR कोड से स्कैन करके भी आप पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दे दे, दिला दे, बता दे। अरे बेटा, मोबाइल कम यूज किया करो। तो घड़िया सेठ, ये है चौरसिया जी और ये है तिवारी जी। कहाँ का चौरसिया, किधर का तिवारी? संस्कार संस्कार। जी सेठ, ये प्रेम पटेल के पुराने जमाने के पुराने पहचान वाले हैं।
प्रेम पटेल के प्रेमी। वो लोटस वाला प्रेम पटेल? हाँ हाँ साहब, वही। वैसे तो हमारी पहचान उनसे लोटस से पहले की है। हम उनके पुराने पड़ोसी हैं। ये बताने के लिए लाए? नहीं सेठ, ये अपने बच्चों की शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए। साहब, शादी में जरूर पधारिएगा। जरूर आइएगा। आएंगे? हाँ आएंगे जी। अच्छा साहब, चलो अभी हो गया। हाँ। चलो। ये प्रेम पटेल के प्रेमी शादी का कार्ड देने यहाँ क्यों आए थे? अरे कमाल करते हो सेठ जी, आपको इनविटेशन कार्ड दिए बिना ना तो दुल्हन की डोली उठेगी ना दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा। मतलब ये कि इन लोगों ने दूल्हा दुल्हन की गृहस्थी का सारा सामान अपने यहाँ से फाइनेंस करवाया है, और तो और हॉल के पैसे, खाने के पैसे और बैंड बाजा, और तो और दूल्हे की घोड़ी का किराया तक हमसे फाइनेंस करवाया है। तो हो गया वो सारा फाइनेंस क्लियर हो गया उनका? आपको तो पता है सेठ जी, अपने यहाँ ठीक शादी के दिन ही लोगों को पैसा ट्रांसफर होता है। भाई तब तो फिर शादी में जाना बनता है। तिवारी जी, ये क्या तमाशा है? न खाना लगा है और न ही सजावट हुई है। हाँ, और तो और बच्चों की गृहस्थी का सामान, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर कुछ भी तो नहीं आया। बैंड बाजा और घोड़ी का भी इंतजाम नहीं हुआ है। जिसको भी फोन करो बस एक ही बात करता है, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। क्या तमाशा है? लेकिन तिवारी जी, मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है। अरे बाहर में जाए तुम्हारी मेहंदी। माधुरी, तुम इधर आओ ना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, प्लीज। मैं आती हूँ, 2 मिनट। हाँ चलो भाई, आप आइए ना। प्रेम भाई आ गए। प्रेम भाई आइए, आइए, स्वागत है। आइए, आपका ही इंतजार था। अरे इतना भी क्या कर रहे हो यार, घर का मेंबर हूँ, कोई नेता मंत्री थोड़े ना हूँ। फंक्शन शुरू होने में देर है क्या अभी? नहीं नहीं, फंक्शन शुरू होने की तैयारी है प्रेम भाई। आप बैठिए ना, चाय पानी लीजिए। राजू, प्रेम भाई के लिए पानी ले आओ। केटरिंग वाला अभी तक पानी नहीं रहा है। पता नहीं, आज सुबह से सब कुछ आगे पीछे हो रहा है। आप बैठिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। प्लीज विराजिए जी। चौरसिया जी, डेकोरेटर और कैटरिंग वालों को फोन लगाओ। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हेलो भाई साहब, मैं चौरसिया बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, सारे मेहमान आ चुके हैं। ना खाना लगा है, ना नाश्ता है, ना पानी है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। अभी तक आपकी तरफ से सिर्फ 11,000 आए हैं। आज पूरा पेमेंट होना था, बाकी का पेमेंट कर दीजिए, सारा काम 1 घंटे में हो जाएगा। अरे पर कट कर दिया। अरे तिवारी जी, पैसा कहाँ से दूं? अभी लोन का पैसा, एक भी पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। आपके लोन का पैसा आपके अकाउंट में आया क्या? नहीं चौरसिया जी, मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं आया है। फोन लगाइए फिर। हाँ हाँ। हेलो हेलो, तोगड़िया फाइनेंस। हाँ, मैं ब्रह्मानंद तिवारी बोल रहा हूँ साहब। मेरे पर्सनल लोन का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया है। हाँ वो सर, थोड़ा टाइम लगेगा, पेपर वर्क का इशू है। हाँ हेलो हेलो, वो बनवारी लाल चौरसिया का क्या मामला है? उसके अकाउंट में भी पैसा नहीं आया है। अरे सर, उनका भी सेम इशू है, थोड़ा टाइम लगेगा, बोला ना आपको। देखो जरा इसको देखो, क्या हुआ? देखो इसके तौर तरीके, इसके लक्षण, कहीं से भी लग रहा है आज इसकी शादी है। मुंह फुलाए बैठी है।
मैं अभी भी पूछ रही हूँ, अगर तुझे इस शादी से कोई तकलीफ है तो मुझे अभी बता दे। दुनिया के सामने हमारा तमाशा मत बनवाना। चाहे मेरा या पूरे परिवार का ही तमाशा क्यों ना बन जाए। अरे पर्सनल लोन का पैसा जब आएगा तब आएगा, लेकिन टीवी, फ्रिज, फर्नीचर उन सबको तो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करने वाली थी। हाँ। लेकिन अभी तक किसी चीज की भी डिलीवरी नहीं हुई। मैं फोन करता हूँ। हाँ करिए। हेलो सर, मैं ब्रह्मानंद तिवारी बोल रहा हूँ। आपके यहाँ मैंने होम अप्लायंसेस वगैरह की बुकिंग की थी, अभी तक एक भी सामान नहीं आया। आज शादी का मेन दिन है भाई। सर हम तो बढ़िया फाइनेंस कंपनी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। एक बार अप्रूवल आ जाएगा तो हम डिलीवरी कर देंगे। अरे तिवारी जी, तो बढ़िया साहब आ गए। ओह, बड़े भाग हमारे साहब कि आप यहाँ पधारे। आज चीटी के बधाई घर हो साक्षात जी, भगवान बधाई पधारे हो हैं। जी, बधाई हो जी। नमस्कार। सब कुशल मंगल, कोई तकलीफ तो नहीं है जी? अब ये शादी हो के रहेगी। ये शादी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ऐसा मत बोल, मुहूर्त का समय नजदीक आ गया है। अपनी जिद छोड़ दो। दूसरों को परेशानी में डालकर, दूसरों की हंसी छीनकर कैसे कर लूं ये शादी? साहब वो लोन और फाइनेंस में पेपर वर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अगर आप एक बार बात कर लेते तो थोड़ा काम हो जाता। हो जाएगा। प्रेम भाई सब भी आए? जी जी। क्या बात है भाई, इतने बड़े आदमी आए हैं? इनसे तो मिलना बनता है। जी जी जी। आइए जरा चल के मिलते हैं। आइए। नमस्ते प्रेम भाई साहब, कैसे हैं आप? पहचाना नहीं आपने? मैं तुगड़िया फाइनेंस। छोटा सा आदमी। भाई आज हमारा शादी में आना सफल हो गया जी। इतने बड़े आदमी से मुलाकात हो गई जी। क्या बोल रहे थे अभी आप वहाँ पर? साहब वो शादी का मुहूर्त हुआ जा रहा है और अभी तक हमारा फाइनेंस और पर्सनल लोन भी क्लियर नहीं हुआ है। आप बोल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आपने शायद पहचाना नहीं। मैं तोगड़िया फाइनेंस, छोटा सा आदमी। साहब आप हमारा फाइनेंस और लोन क्लियर करवा दीजिए, हमारी इज्जत बच जाएगी। देख रहे हैं प्रेम भाई साहब, अब आपको तो पता है कि पैसे का काम तो पैसा ही करता है। अब आप अपने ऐप पे सस्ते दाम में जूते, लिपस्टिक, टीवी दिलवा भी देंगे तो उससे समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना। देखिए ना बेचारे कैसे हमारे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। अब देखिए ना, ये शादी का मंडप, डेकोरेटर का खर्चा, बैंड बाजा, गहना जेवर, ये सब पैसे के बगैर तो नहीं आएगा ना साहब। अब आप हमारी हिरानी जैसी पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन करके दुनिया का भला करने निकले हैं और आज यहाँ आप ही के नियर एंड डियर्स हमारे सामने हाथ फैला रहे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रेम भाई साहब कुछ कर नहीं सकते। प्रेम भाई साहब चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। भाई बहुत बड़े आदमी हैं। वो चाहे तो अभी इसी वक्त यहाँ पर चुटकियों में पैसों का ढेर लगा सकते हैं, है कि नहीं प्रेम भाई साहब? पर ये तो पर्सनल हेल्प हो जाएगी ना। ऐसी हेल्प तो कोई भी किसी की कर सकता है ना। बात तो है इस ऐप की, लोटस एक सोच। क्या ऐसा काम कर दिया आपके लोटस ऐप ने? आज अगर मैं यहाँ चुप रहा तो बहुत से लोगों को भरोसा चला जाएगा। आप जानना चाहते हैं
लोटस ऐप यहाँ क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स मुझे आप सब लोगों के सिर्फ 5 मिनट चाहिए। क्या आप लोग अपने 5 मिनट मुझे देंगे? हाँ। आप लोगों में से कितने लोग लोटस ऐप यूज करते हैं? वाह, सभी लोग लोटस ऐप यूज करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज किसी कारणवश तिवारी जी और चौरसिया जी, इनका बैंक अकाउंट आज काम नहीं कर रहा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट बहुत सारी वजहों से कभी ना कभी काम नहीं करता। मगर बड़ी बात यह है कि आज इनके घर शादी है और इस शादी को यादगार और कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। घबराइए मत, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा फॉर श्योर। मैं आपसे वो पॉइंट्स मांगूंगा जो आपने लोटस के प्रोडक्ट्स की खरीद पर कमाए। आप वो पॉइंट्स तिवारी जी और चौरसिया जी को देंगे। चौरसिया जी और तिवारी जी उन पॉइंट्स से लोटस के ऐप पर अपने जरूरत के सामान खरीदेंगे। उस खरीद पर भी उन्हें लोटस के पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स में कुछ और पॉइंट्स मिलाकर वो आपके पॉइंट्स आपको वापस कर देंगे। डन? डन। तिवारी जी, चौरसिया जी, शुरू हो जाइए। तो तिवारी जी पहले शादी की सजावट और खाने पीने के सामान से शुरुआत करते हैं। अरे इसके लिए डेकोरेटर और कैटरर को पॉइंट्स नहीं, पैसे देने होंगे। आप मुझे पॉइंट्स दे दीजिए, बदले में मैं आपको पैसे दे दूंगा। साहब, मैं ही डेकोरेटर और कैटरर हूँ, मैं भी लोटस यूजर हूँ। आप मुझे पॉइंट्स ट्रांसफर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप सभी लोग इसी वक्त तिवारी जी और चौरसिया जी को पॉइंट्स ट्रांसफर कर दीजिए। तो गड़िया समझता है कि पैसे का काम पैसा ही करता है, मगर वो भूल गया कि पैसा कभी पाउंड तो कभी डॉलर तो कभी पॉइंट्स की शक्ल रखता है। और कहने वाले कह गए हैं कि कागज के पैसे के भी पांव होते हैं, मगर साहब डिजिटल पॉइंट्स तो रॉकेट की स्पीड पर चलता है। और लीजिए, इसी के साथ हमारे चौरसिया जी और तिवारी जी ने अपनी देनदारी चुकानी शुरू भी कर दी। साहब, पॉइंट्स मिल गए, आपका काम हो जाएगा। चौरसिया जी, अब बच्चों की घर गृहस्थी का सामान खरीदा जाए। Why not? फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन तिवारी जी, जब गृहस्थी का सामान खरीद ही रहे हैं तो एक ही बार में पूरा काम कर लेते हैं। मतलब? अरे मतलब अब आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। दिल के फीतों से आजा हम अंबर नापे, सोचू जी रखी तो फिर भला क्यों नीचे झांके। जज्बे कर चुंबक हो तो मंजिल खुद तुझको खींचे। चल चला चल आ रहा है काफिला तेरे पीछे पीछे। आंखों के सपने पढ़ ले, हवा ही आंधी में बदले उतार ले। तिवारी जी, अब तो सब काम हो गया है। हाँ। तो हम लड़की वाले यहाँ रुकते हैं, बारातियों का स्वागत और फेरों की तैयारी शुरू करते हैं। आप लड़के वाले बाहर जाइए और बारात लेकर सब सामान अंदर पधारिए। लेकिन चौरसिया जी, बैंड बाजा वाला तो रह गया। अरे उसे भी लोटस के पॉइंट ट्रांसफर से बुला लेंगे। हाँ, बात तो सही है, लेकिन बैंड बाजा वाला लोटस यूजर नहीं हुआ तो? अरे ऐसा बैंड वाला बुलाएंगे ही क्यों जो लोटस यूजर ना हो। आप बस बाहर जाइए, आपको सब तैयार मिलेगा। आदमी तो आप चतुर हैं। वो लाख करे चतुराई, वो दूध तो हम हैं मलाई। जैसे किसी अनबोली खंबे को नोचे।
जरा मुस्कुरा दे, हलवा बज रहा है तू भी लाइन लगा दे दे दिला दे बता दे। मुर्गा मांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या, बांस नहीं होगा तो फिर बांसुरी नहीं बजेगी क्या, बाल नहीं होंगे सर पे तो कंघी नहीं बिकेगी क्या, सब कुछ यार का सब होता है, देख यहाँ पर सब होता है, सब कुछ यार का सब होता है, देख यहाँ पर सब होता है, सच में मैं तू है क्यों जरा मुस्कुरा दे, हलवा बज रहा है तू भी लाइन लगा दे दे दिला दे बता दे। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। दुल्हन तो यहाँ पर है तो फिर वहाँ वरमाला किसे पहनाई जा रही है? वाह प्रेम बाबू वाह। पॉइंट्स ट्रांसफर करते करते दुल्हन भी ट्रांसफर करने लगे हैं हाँ? संस्कार दूसरों को परेशानी में डालकर, दूसरों की हंसी छीनकर कैसे कर लूं ये शादी? दीदी तुम्हारी ये जुर्रत? कोई लाख बुराई पर उतरे प्यार तो सब पे भारी है, प्यार से सारे रिश्ते चलते, प्यार से दुनियादारी है, इसी प्यार की खातिर जीना अपनी जिम्मेदारी है, हम कुछ ऐसा रंग जमाए, थोड़ा सा तो पुण्य कमाए, हम कुछ ऐसा रंग जमाए, थोड़ा सा तो पुण्य कमाए, होठों पर मुस्कान दे सबके दुनिया खुश हो जाए, जगवाना मामल हो अपना मन मंदिर हो जाए, दे दे दिला दे बता